जय हिंद दोस्तों, कानपुर डिफेंस एकेडमी से मैं अतुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच फिज़िक्स की एक नई शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आए हैं। हमने हीट की एक सीरीज़ चालू की थी जिसमें हम हीट्स के न्यूमेरिकल को सीख रहे थे। हमने बर्फ़ से भाप में, यानी आज हम बात करने वाले हैं जिस न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले हम आपको दो न्यूमेरिकल जो इससे बनते हैं उनकी वीडियोज़ दे चुके हैं। और उन वीडियोज़ में हमने सीखा था कि बर्फ़ को भाप में कन्वर्ट करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमने सीखा कि बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे। आज के इस न्यूमेरिकल में दोस्तों हम सीखेंगे कि पानी, यानी हमें दिया गया होगा पानी, हमको पानी दिया गया होगा और उसको भाप में बदलना होगा। तो हम पानी से भाप में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पानी से भाप में बदलना सीखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो लिखा है वाइट बोर्ड पर कि 50 डिग्री सेल्सियस के 30 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी हमें पानी दिया गया है और उस पानी को भाप में बदलना है। तो उस पानी को भाप में बदलने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ये दोस्तों हमें पता करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम आपको दो टाइप बता चुके हैं, यानी बर्फ़ से भाप में बदलना, बर्फ़ से पानी में बदलना। ये है टाइप 3। टाइप 3 पानी से भाप में बदलना। पानी से भाप में बदलना। भाप में बदलना। दोस्तों राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है हमारी वीडियोज़ में, तो उस पर थोड़ा आपको मैनेज करना होगा। बाकी आपको हमारी ओर से किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पानी से भाप में बदलना, तो इसके लिए ये टाइप डाल के आप नीचे लिख लीजिए। पानी से भाप में बदलने के लिए जिस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं वो है 640 - T ब्रैकेट में m। इस फॉर्मूले का दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूले का यूज करके हमें ये ऊष्मा का मान पता चल जाएगा कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। यहाँ टी क्या है दोस्तों? तो टी हमें पता है कि ताप है। इससे पहले वीडियोस में भी हम बता चुके हैं। जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, तथा इससे पहले की वीडियो यदि उनने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हम बना देंगे और उसमें जा कर के आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और m का है, m को वो क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक है बेटा, m द्रव्यमान, t ताप। और m और t का मान हम जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो हमें देखते ही पता चल जाएगा। जैसे 50 डिग्री सेल्सियस के 30 ग्राम बर्फ़ को, यानी ताप t कितना दिया गया है? t दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। और m कितना दिया गया है? m दिया गया है 30 ग्राम। क्लियर है दोस्तों? तो इन मान्स को, ये जो मान निकल के आए हैं, इन मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। रखिए 640 - T क्या है? 50। ठीक है दोस्तों। उसके बाद m कितना दिया है? 30। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 640 से 50 घटाएंगे 590 आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें 30 का गुणा कर लेंगे। तो 30 का गुणा आप करेंगे तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2 और 5 तिहाई 15, 15 2 17 और डबल 0, यानी 17,700 जूल ऊष्मा आ गई। दोस्तों हमने आपको बताया है इससे पहले वीडियो में जब हमने बर्फ़ से भाप में बदला था कि जब भी हम भाप में बदलेंगे तो हमारे दो आंसर आते हैं, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो दो होती हैं। क्या क्या होती हैं? भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती हैं 540 और 536। इनके बीच 4 का डिफरेंस होने की वजह से इनके दो आंसर आते हैं और दोनों आंसर में
4 का डिफरेंस है 4m, जो 4 और उसका मास। तो जब भी ये आपका आंसर आ गया और आंसर मैच ना कर रहा हो तो इस आंसर में से आप 4m घटा दीजिए। तो m का मान दोस्तों कितना था 30 ग्राम, यानी 4 × 30 120, यानी कि इस आंसर में हमें 4m घटा देना है। तो 17,700 में 120 यदि घटा देंगे तो आ जाएगा 0.8571, यानी 17,580। ये हमारा फिक्स आंसर आ गया जूल में। यानी भाप के आंसर 2 आते हैं, एक आंसर हमारा ये आएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑप्शंस में कौन सा दिया है। इसलिए आप ये याद रखिए कि जब भी भाप का केस होगा, यदि हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है तो तुरंत हमें 4m घटा देना है। m क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान, वो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है और उस तरह से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा फॉर्मूला याद करके आप बहुत ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि जब आप 2 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस की जगह दे देता 20 डिग्री सेल्सियस के, कितना 20 डिग्री सेल्सियस के, और ये जहां आपने लिया था 30 वहां दे देता 10 ग्राम पानी। कितना दे देता कि 10 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वीडियो रोक के पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम आप सभी के बीच वही क्वेश्चंस लेके आते हैं जो मोस्टली टाइम रिपीट होते रहते हैं, जो एयरफोर्स एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, हर एयरफोर्स की बुक में मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। इस बार हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी क्वेश्चन से हमें पता चला कि T का मान 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और M का मान 10 ग्राम दिया गया है, और ये जो मान हैं इनका हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। यानी 640 को हम 640 लिख लेंगे, T का मान 20 दिया गया है 20 लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। M का मान 10 दिया गया है दोस्तों 10 लिख लेंगे। 640 में 20 घटाएंगे तो 620 आ जाएगा, गुणे 10 का गुणा कर देंगे तो 6200, कितना आ जाएगा दोस्तों 6200 जूल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि जब भी भाप में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तब 2 आंसर आते हैं। क्यों आते हैं उसका रीज़न है ये कि भाप की गुप्त ऊष्मा 2 होती हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा आंसर ना मैच कर रहा हो हम इसमें से यानी 6200 में 4m घटा देंगे। m का मान कितना है दोस्तों 10 है, तो 6200 माइनस 4 × 10, तो 6200 माइनस 40 करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 6160। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो आप यदि इसे कैलकुलेट करेंगे तो और भी कम समय लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो समय उतना ही कम लगने लगेगा, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो आपको टाइम थोड़ा, मतलब हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही आसान है। शॉर्ट ट्रिक से आप करेंगे आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि वहाँ टाइम आपका काफ़ी बच जाएगा, और टाइम की कीमत वही जानता है जो 1 नंबर से सिलेक्शन जिसका रुका हो। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी। टाइम की कदर कीजिए और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने की 100% अपना कोशिश, मतलब अपना प्रयास दीजिए। और इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। और जो भाई पहली बार आए हैं वो इससे पहले जो शॉर्ट ट्रिक्स दी जा चुकी हैं उन्हें जाकर आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। जिस तरह की ये शॉर्ट ट्रिक्स है इससे पहले भी हमने कई शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।